हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चे, बेटा आज हम करने वाले हैं व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी एक क्लास बेटा हो चुकी है। अगर आपको वो क्लास लेनी है, आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई में उसका लिंक सेंड कर दूंगा और सारी वीडियो जितनी अब तक आ चुकी हैं उन सबका लिंक आपको दे दिया जाएगा। साथ में जो नोट्स है वो भी आपको दे दिए जाएंगे। नंबर नीचे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा नंबर है 9555159995। तो आज समष्टि अर्थशास्त्र की सेकंड क्लास है और आज की क्लास का टॉपिक क्या है? आज की क्लास का टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी विषय वस्तु क्या है? तो सर ये विषय और वस्तु का मतलब क्या हो रहा है? देखो, समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं ना, आपको आनंद आ जाएगा। जो भी हम इस बुक के अंदर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसका मतलब ये हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हम पढ़ेंगे। वस्तु मतलब कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, वही होती है समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, किन किसका हम अध्ययन करते हैं, बस वही होता है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, यानी कि चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। होगा सर इतना आसान है? बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले अगर आपको पता भी होगा, सबसे भारी चीज वही होती है, हम समष्टि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ते हैं। हम समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहली चीज पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय का अध्ययन। भाई समष्टि अर्थशास्त्र क्या करती है? हमारे पूरे राष्ट्र की आय का अध्ययन करती है। तो सीधी सी बात है, अगर समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु लिखने के लिए आ जाए तो आपको हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, अंदर का पार्ट तो बात की बात है, हेडिंग जरूर पता होनी चाहिए। तो पहला हेडिंग क्या? राष्ट्रीय आय का अध्ययन, नेशनल इनकम की स्टडी हम करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण देश की आय, उत्पादन और व्यय का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करके उसके घटक, उसके वितरण का विश्लेषण शामिल है। इतना ज्यादा डीप में नहीं लिखना, आपको सिंपल लिख सकते हो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जाए, राष्ट्रीय आय का कैसे प्रयोग किया जाए, ये सारे अध्ययन हम किसमें करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। दूसरा, आय तथा बेरोजगारी। पहला अध्ययन हमने राष्ट्रीय आय का कर लिया। राष्ट्रीय आय का अध्ययन के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे? रोजगार तथा बेरोजगारी का। यानी कि हमारे देश में कितनी रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार हैं, किस तरह का बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी को कैसे समाप्त कर सकते हैं, वो सेकंड विषय वस्तु होगी किसकी? हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की। तो पहली विषय वस्तु क्या हुई? हमारी राष्ट्रीय आय क्या है। दूसरी विषय वस्तु क्या हुई? हमारी बेरोजगारी कितनी है, रोजगार कितना है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है भाई, ये सब हम क्या करेंगे? दूसरे स्टडी करते हैं बेटा। इसके अंदर दो चीजें समझ में आ गई, एक राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, एक रोजगार तथा बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं। तीसरा, मुद्रा और बैंकिंग आपकी यूनिट है बेटा, पूरा चैप्टर है। तो तीसरा हम क्या अध्ययन करते हैं? मुद्रा और बैंकिंग का, कि मुद्रा क्या होती है, बैंक क्या होते हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं, बैंकों के कार्य क्या हैं, ये सारा अध्ययन किया जाता है बेटा किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके अलावा किसका अध्ययन हम करते हैं? मुद्रा स्फीति और अविस्फीति। होगा सर स्फीति और अविस्फीति का मतलब क्या है ना? यानी कि स्फीति का मतलब होता है मूल्य वृद्धि होना, बाजार में कीमतों का बढ़ना। अब अविस्फीति, बाजार में कीमतों का कम होना, कि बाजार में किन किन चीजों की बढ़ रही है बेटा? इन्फ्लेशन हो रहा है, किन किन चीजों की कीमतें घट रही है? डिफ्लेशन हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का कारण क्या है, डिफ्लेशन का कारण क्या है, उसे नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उसके प्रभाव क्या है ना बेटा? वही मूल्य में वृद्धि के कारण, मूल्य में वृद्धि के प्रभाव, मूल्य में वृद्धि पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने चैप्टर के 2-3 नाम याद कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन नाम याद कर लो। नाम क्या क्या? राष्ट्रीय आय, दूसरा रोजगार तथा बेरोजगारी, तीसरा कीमत निर्धारण, चौथा मुद्रास्फीति और अविस्फीति, सॉरी मुद्रा और बैंकिंग था तीसरा, है ना? चौथा राजकोष और मौद्रिक नीति। बेटा ये भी अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे तो हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। कुछ जब कीमतें बढ़ती हैं, जब देश में रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति आती है, तो सरकार और केंद्रीय बैंक मिलकर कुछ नीतियां लेकर आते हैं। जैसे सरकार लेकर आती है राजकोषीय नीति, केंद्रीय बैंक लेकर आता है मौद्रिक नीति। तो कुछ नीतियों को लाया जाता है, उसका अध्ययन भी हम कहाँ करते हैं?
व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और किसका अध्ययन करते हैं भाई? आर्थिक विकास की दर, हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, पूंजी का निर्माण कितना हो रहा है ना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन, ये आपका लास्ट चैप्टर होता है बेटा एक तरह से। भुगतान संतुलन क्या है, व्यापार शेष क्या है, क्या भुगतान संतुलन संतुलन में है कि नहीं है, हम इंटरनेशनल हमारी एक्सपोर्ट कितने हैं, हमारे इंपोर्ट कितने हैं, ये सारी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो समष्टि अर्थशास्त्र की अगर विषय वस्तु लिखने के लिए आती है तो आपको ये घबराना नहीं है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु लिखने के लिए आ गई तो हम क्या लिखें। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का मतलब होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते समय हम इस विषय में क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे, बस वही है समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। तो क्लास लगभग 5-7 मिनट की है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हुआ। तो इन 2 पार्ट के अंदर आपका पहला चैप्टर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ हमें यही पढ़ना है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे जिसकी चर्चा करेंगे बेटा राष्ट्रीय आय, इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे अगर चाहें तो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको ऐप का लिंक सेंड कर दूँ।